हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन की न्यूमेरिकल की तरफ। जैसा कि दोस्तों इसके कई सारे मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल डिस्कस किया हुआ है बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर, और बताया कि बेंडिंग इक्वेशन होती क्या है, किस तरीके से हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है। तो बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हमारा काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस न्यूमेरिकल को करते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा जो बेंडिंग इक्वेशन होता है इसका जनरल इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि पता है m अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल ई अपान आर। ये हमारा दोस्तों होता है बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और स्टेप वाइज स्टेप हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कि स्पैन, एक हमारी क्या स्पैन है ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज 4 मीटर। कह रहा है एक जो 4 मीटर की हमारी क्या है एक स्पैन है। चलो भाई फिगर बनाते चलते हैं जिस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये कितनी है, 4 मीटर है। अब ये 4 मीटर कोई ना कोई इस पर रिएक्शन काम करेगा। मैंने मान लिया ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी है। ये हमारा क्या है आर ए है और ये हमारा क्या है आर बी है। ओके, और इसका लेंथ कितना है 4 मीटर है। लो भाई इसको भी हमने इंडिकेट कर दिया 4 मीटर। ठीक है, यानी लेंथ हमारा इतना क्या गिवन है। ओके, यहां तक। फिर कह रहा है कि बीम इज सब्जेक्टेड टू 50 किलो न्यूटन एंड 70 किलो न्यूटन कंसंट्रेट लोड एट 1 मीटर फ्रॉम बोथ एंड। यानी कह रहा है कि बोथ एंड से, इस एंड से भी और इस एंड से भी दो फोर्स लग रहे हैं, यानी दो लोड लग रहे हैं। एक हमारा कितना है 50 का है, एक 70 किलो न्यूटन का है। चलो भाई लगा देते हैं। एक हमने इधर से लगाया, ये हमने एक फोर्स लगा दिया, लोड लगा दिया। ये हमारा कितना है 50 किलो न्यूटन का है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया डी, और इस साइड से जो मैंने लगाया उसको मैंने कर लिया सी। ये हमारा कितना 70 किलो न्यूटन का है। इसकी दूरी कितनी दी है, 1 मीटर दिया हुआ है। ये लो 1 मीटर हो गया। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहां से कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। जो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, फिगर ड्रा कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट इज डिजायर टू लिमिट 90 MPa मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। यानी जो इसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है ना, जो इसकी लिमिट है इस बीम की कहें हम, अगर हम कहें इस पूरी सिंपली सपोर्ट की, वो कितनी है 90 में। यानी जो ये सिग्मा का वैल्यू दिया है ना उसकी बात कर रहा है, जो हमारा सिग्मा दिया है। तो लो भाई हमने लिख लिया सिग्मा का वैल्यू हमारा कितना दिया है 90 MPa। दिस इज द मेगा पास्कल। अगर इसको चेंज करेंगे किसमें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा 90 × 10⁶। ओके, कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक हमने ये कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम। यानी कह रहा है कि इसकी डायमेंशन जो हमारा होगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, उसे फाइंड करना है। यानी हमें क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। बी क्या होगा, यानी उसकी विड्थ पूछ रहा है, और उसका पूछ रहा है डेप्थ क्या होगा। ये कह रहा है कि एज्यूम डेप्थ ऑफ द बीम टू इट्स विड्थ। और कह रहा है कि हमें एज्यूम करना है कि जो डेप्थ है ऑफ बीम टू इट्स विड्थ के। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा ध्यान कॉन्सेप्ट करो कि हम इस चीज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसे 1 बाय स्टेप सॉल्व करो। अब देखो, हमें ई और आर का तो फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। किसका फॉर्मूला करेंगे, इसका, क्योंकि हमारी बी में बेंडिंग इक्वेशन का कंडीशन हमारा है। तो अगर हमें एम पता हो जाए, आई पता हो जाए, सिग्मा पता हो जाए और वाई पता हो जाए, तो इजीली कहीं ना कहीं हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे। पहले हमें एम चाहिए। एम हमारा क्या है, मोमेंट है एक तरीके से, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, हमें ये चाहिए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। और ये हमें डेप्थ पता हो जाएगी तो वाई भी हमें पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस कंडीशन में हमें क्या है, पहले हमारा आर ए और आर बी की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यों, देखो हमारा क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। आर ए रिएक्शन, आर बी है ये 50 है, 70 है, कितना हो जाएगा 120। यानी 50 + 70 यानी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो गया 120 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे लेते हैं मोमेंट।
ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो हम ले लेते हैं टेकिंग मोमेंट एट ए पे क्या किया हमने, मोमेंट ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए। जब हम ए पे मोमेंट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आरबी, इक्वेशन क्या बनेगी, आरबी इंटू कितना है 4 है, इंटू 4। अब माइनस का साइन, ये माइनस का है, 70 कितनी डिस्टेंस बची, 1 निकल गई, कितना बचा 3 बचा, यानी 70 इंटू 3 माइनस, क्योंकि ये भी अपोजिट लोग रहा है, 50 इंटू 1 यानी 50 इंटू 1 इक्वल टू 0, क्योंकि टेकिंग एक मोमेंट पे 0 ले लिया, आर हमारा कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम आरबी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आरबी, ये कितना हो जाएगा 2100, और इसको माइनस में है और ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा हमारा, हम आरबी को अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये और ये जोड़िया 260 हो गया अपन 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 65 किलो न्यूटन हो जाएगा, यानी आरबी का वैल्यू में फाइंड हो गया कि हमारा कितना होगा 65 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, अब इस आरबी की वैल्यू आरए में रख देंगे हम, तो हमें आरए फाइंड हो जाएगा, माइनस करो कितना होगा आरए 120 माइनस 65 कितना हो गया 55 किलो न्यूटन, यानी में आरए और आरबी मिल गया। ठीक है, अब याद करो थोड़ा, अब हम इस पे एम को फाइंड करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम बेंडिंग एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। ठीक है, अब एसएफडी बीएमडी ऑलरेडी दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अब पढ़ाया भी है, तो बात करते हैं हम इसके बीएमडी के बारे में। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बीएमडी के लिए हम पहले क्या करते हैं, अब देखो इस पॉइंट पे बीएमडी, इस पॉइंट पे बीएमडी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ऐसे लाइन। ठीक है, ये किसके लिए है, बीएमडी के लिए, क्योंकि हमको एम का वैल्यू चाहिए यहाँ, और एम का वैल्यू हम बिना बीएमडी के फाइंड नहीं कर सकते यहाँ। ठीक है, तो ये लो, अब देखो एक पॉइंट यहां होगा कहीं, एक पॉइंट यहां होगा ऐसे, अब ये पॉइंट पर रिएक्शन नहीं है, एक रिएक्शन है, कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये और ये हमारा 0 हो जाता है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं सी पॉइंट पे, तो क्या मोमेंट एट सी, ये लो भाई मोमेंट एट सी पे, ये मोमेंट हम एट सी पे बात करेंगे, सी पे, तो इसको डिनोट कर लिया भाई हम एम सी से डिनोट कर लिया। अब देखो यहां देखो सी के लिए देखो पहले ध्यान से कितना होगा, और ध्यान रखना हमसे क्या करते हैं एक साइड से सॉल्व करते हैं, तो आरबी इंटू 1, आरबी कितना है हमारा 65 है, इंटू 1 यानी कितना होगा 65 इंटू 1 कितना होगा हमारा 65 किलो न्यूटन मीटर। सी पॉइंट पे हो गया। डी पॉइंट की बात करते हैं, किस पे, डी पॉइंट के लिए। इस तरह डी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो जा रहा है 65, अब डिस्टेंस कितनी हो गई 3, क्योंकि एक ये निकल गया, एक ये, बीच का डिस्टेंस कितना हमारा 2 है। डी की बात कर रहे हैं तो यहां आरबी हमारा कितना 65 यानी 65 इंटू 3, 65 इंटू 3 ये हो गया। अब ये फोर्स हमारा जो लग रहा है ये इसके अपोजिट है, यानी माइनस का साइन 70 कितना 2 इंटू 2, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको मल्टीपल करो, इसको मल्टीपल करो, माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारा 55 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये देखो हमने यहां तक फाइंड कर लिया सी पॉइंट पे क्या होगा और डी पॉइंट पे क्या होगा। अब हमें चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को किलो न्यूटन को हम किस तरीके से 10 की पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको डिनोट कर लेते हैं पॉइंट को, एक हमारा पॉइंट क्या था ये, एक हमारा पॉइंट ये है। अब सी पॉइंट पे हमें कितना मिला, सी पॉइंट पे 65 मिला है, मैंने मान लिया भाई 1 2 3 हम करेंगे तो 65 कहीं आया होगा। अब ये 55 पे थोड़ा सा नीचे आया होगा इस तरीके से, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ, ये हमारा बन गया बीएमडी का, और पॉजिटिव वे में है इसलिए हमारा बनेगा पॉजिटिव साइन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसको किस तरीके से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, फिर भी दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। अगर आप एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि रिएक्शन कैसे फाइंड करना है, बीएमडी कैसे निकल रहा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो
अब देखो यहां हमारा जो m का वैल्यू लेते हैं, हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। अब मैक्सिमम हमारा क्या 65 है, ये हमारा 65 था और ये 55 था। तो हम यहाँ जो m का वैल्यू कंसीडर करेंगे वो किसको कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, वो भी एक किलो न्यूटन मीटर में है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 65 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपको याद रखना है, इसका बनाने का मेथड यही था कि हम इसे वैल्यू को क्या लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने भाई लेट किया, एग्ज्यूम किया, यहां से देखो मैंने मान लिया लेट कर लिया, जो हमारा डी है वो हमारा क्या डेप्थ है, और हमारा जो बी है वो क्या है, विड्थ है। यहां कह रहा है ना डेप्थ ऑफ बीम ट्विस्ट इट्स विड्थ, सॉरी एक मिनट, देखो क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, कह रहा था एज्यूम डेप्थ ऑफ बीम ट्विस्ट इट्स विड्थ, यानी जो हमारा डी है ना वो 2b के बराबर है, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन। चलो भाई मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ाते हैं आगे। अब देखो हमारा y क्या होता है, y जो हमारा नेचुरल एक्सिस से लेते हैं हम, क्रॉस सेक्शन नेचुरल एक्सिस क्या होता है, d/2। हमारा d कितना है, 2b है, यानी 2b/2 इक्वल टू b, यानी जो y है ना वो b के बराबर होगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इंटरेस्ट लेके बस थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। इतना क्वेश्चन दोस्तों आपको याद हो गया है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि एक बार में स्क्रीन नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब आई को फाइंड कर रहे हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, बी d³/12। अब हमें पता था भाई, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप देखो बी हमने निकाल लिया था, बी हमारा क्या है, बीबी है भाई, ये लो। और ये कितना था, 2b था, और ये कितना था, क्यूब था, अपान कितना था, 12 था। यानी अब देखो इसको b लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8⁻³ अब कितना हो जाएगा, अगर इसे काटे तो 2/3, 4 दूना 8, 4 3 12, और b की पावर 4 mm4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल इजीली। अब देखो एक चीज और, ये हमारा mm की पावर 4 है, हम किस में बात कर रहे हैं अभी, मीटर में बात कर रहे हैं, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 2/3, और ये हमारा हो जाएगा b की पावर 4 इंटू 10⁻⁻12 m4। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हमें चाहिए क्या, इक्वेशन जो हमने बनाया था m/i इक्वल टू σ/y, ये हमारा इक्वेशन था। अब देखो m हमें मिल गया है, मैक्सिमम बेंडिंग इक्वेशन कहां से मिल गया था, यहां से मिल गया था। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहां पुट करते हैं। देखो कितना था हमारा 65 इंटू 10⁻3, इतना पुट कर दिया। अब हमारा जो i है वो कितना 2/3 b की पावर 4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इक्वल, अब ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 MPa, यानी 90 इंटू 10⁻6। और हमारा जो y है, y किसके बराबर निकला था, इस b के बराबर निकला था। और ये भी mm में है, इसको भी हमने चेंज कर लिया था, यानी b इंटू 10⁻3। अब कुछ दिमाग में आ रहा है। अब हमें क्या है, ये b है, ये b है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना कैल्सी से, कि b³ बचेगा। जो हमारा b³ का वैल्यू निकलेगा कैल्सी से, जो हमारा b का वैल्यू निकलेगा, पहले b³ का निकलेगा फिर b का निकलेगा। तो जो हम b का वैल्यू निकालेंगे ना कैल्सी से, तो हमारा इतना दोस्तों आएगा 102.7 mm। ठीक है, ये आप दोस्तों कैल्सी से इजीली कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कैल्सी भी चलाना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू हम तो निकल आई। अब देखो हमें डायमेंशन तो चाहिए था ना, क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन हमारे पूछो, देखो डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम का डायमेंशन चाहिए था भाई। देखो एक डायमेंशन तो हमने फाइंड कर लिया बी को। अब हमारा क्या कर रहा था क्वेश्चन, जो हमारा डी है ना वो 2b के बराबर था, लो इसको 2 गुना कर दो, यानी 2 इंटू 102.7। अब इसको क्या करें, मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 205.4 mm। ये दोस्तों इसका आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल का ये सेशन अच्छा लग रहा है
तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।